सोनाली मुंबई से पूछती हैं, मैं 21 साल की हूँ, रोज साधना करती हूँ, पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे मालूम है ये भगवत प्राप्ति के लिए काफी नहीं, सांसारिक क्षणभंगुर हैं। गुरु हमेशा यही चाहते हैं कि मेरा शिष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं साधना कैसे करूं। तुमने लिखा है तुम करने को तो बहुत कुछ कर रहे हो, पर शायद करने कितना समय किया उससे ज्यादा जरूरी है कितनी गहराई से किया। मंत्र तो किया और मुंह बोल रहा है और मन सोच रहा है, तो ये तो मंत्र ना हुआ। आप मौन रखे हैं और मन दुनिया भर की चीजें सोच रहा है, ये मौन ना हुआ। आप आसन तो करते हैं पर गलती करते चले जा रहे हैं, और आजकल टीवी से सीख करके लोग आसन करते हैं। ये सबसे बड़ी दुखद बात है। ये तो ऐसे हो गया कि टीवी में देखा समंदर और अंगुली लगाई स्क्रीन पर और सोचा रहे तो हमारा समुद्र स्नान हो गया, या फूल आए स्क्रीन पर और नाक लगा दी स्क्रीन के साथ और सोचा रहे हमने तो फूल सूंघ लिए, तो ये तो बात झूठी हो गई। आसन मतलब the geometry of your body should be correct. So if it is a trikonasana, your body should look like a triangle. If it is a sarpasana, your body should look like a snake. If you are doing forward bending, your knees should be locked. Your feet should be together. Your toes should be pointing forward. Your pelvis should not move. अब ये इतनी छोटी 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 बारीकियां हैं, ये टीवी में देख के कैसे आ जाएंगी? तो किसी अच्छे प्रशिक्षक से, जिसने किसी सक्षम गुरु से इस विज्ञान को सीखा हो, ऐसे गुरु के शिष्य से या गुरु से जहाँ भी संभव हो सके, गिव सम टाइम, इन पर्सन सीखिए, ठीक सीखिए, अच्छी तरह से सीखिए और अच्छी तरह से करिए, तब तो उसका लाभ होगा। तो ऐसे तो दुनिया बहुत आजकल टीवी से सीख सीख करके टीचर भी हो गए हैं। तो आजकल वैसे स्टूडेंट कम है, टीचर ज़्यादा है, पर टीचर खटपटिया है। So it's a very tough time. So you have to look for a good teacher first and in person उसको सीखें। तो मात्र प्राणायाम और आसन इतना सुख और आनंद दे सकते हैं और एकाग्रता और आपकी क्षमताओं को वो बढ़ा सकते हैं कि आश्चर्य, अति आश्चर्य आपको हो जाएगा। शीला जयेश भट्ट अहमदाबाद से, मेरी आयु 53 साल की है। रोगग्रस्त होने के कारण शरीर कमजोर है। मंत्र जब बैठूं तो नींद आती है, सो जाती हूँ, फिर पछतावा होता है, साधना करने का मन नहीं होता, योग निद्रा भी पूरी नहीं होती। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। शीला जी, आप कुछ दिन के लिए ना मंत्र जप पे बैठो तो ना ही योग निद्रा करो। आप सिर्फ एक काम करो, हमारी एक एल्बम है शिव के मंत्रों पर, शिव नमोकार लगाइए, या एक हमारी एल्बम है कृष्ण के कीर्तन पर, द चैंट्स ऑफ कृष्णा, या ये लगा लीजिए और खूब नाचिए और गाइए, बस जोर जोर गाइए, मस्ती से गाइए, खुल के गाइए। और एक हमारा गुजराती का एल्बम है गुरुना वचनों, उसमें एक गीत मैंने गाया, भजन है गुरु के लिए। तो वो अब चूंकि आपका गुजराती ठेका है तो उस पे गरबा करना भी आसान है, तो गरबा करो, बैठो ही मत, छोड़ो, क्या करोगे बैठ के, नाचो। तुम गुजराती हो, बैठना छोड़ दो, सब सिर्फ नाचते रहो, नाचो नाचो गाओ और मस्त हो जाओ। फिर जब सही समय आएगा तो फिर मंत्र जप के लिए बैठ भी जाएंगे। अभी शायद संभव नहीं हो रहा, शरीर में कुछ आलस्य है, कुछ तमोगुण है, तो उसको भगाना आवश्यक है। तो कीर्तन, इट्स ब्यूटीफुल। खुद गाती है तो भजन गाया कर, हारमोनियम से ताली बजा के, कोई संगत करे तो बहुत अच्छा, 4 लोग साथ बैठ जाएं बहुत अच्छा। तो कीर्तन का आनंद लो, नृत्य का आनंद, नृत्य करना भी एक साधना है। जैसे बैठ के जप करना एक साधना, ऐसे नृत्य भी साधना हो सकती है। जगन्नाथ पोतदार, धुलिया, महाराष्ट्र, मेरी समस्या यह है मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाता हूँ। इस अति भावुकता से छुटकारा पाने का क्या उपाय? मुझे लगता है ये समस्या अध्यात्म में आगे जाने नहीं देती है। जगन्नाथ जी, जिसको आप जल्दी भावुक होना कहते हैं, मैं थोड़ा कठोर शब्द कह रही हूँ, वो सिर्फ आपके मन का बहुत कमजोर होने का एक लक्षण है।
किसी भी बात पे खींच जाना या दुखी हो जाना या उदास हो जाना, रोने लग जाना, फिक्र करना, इसे हम कहते हैं आई एम वेरी सेंसिटिव, मैं बड़ा भावुक हूँ। बट एक्चुअली भावुकता नहीं है, ये मन का कमजोरी है। तो मन की कमजोरी दूर करने के लिए दो उपाय, एक अपने आप को ईश्वर अर्पित करिए और दूसरों को भी ईश्वर अर्पित करिए कि सब ईश्वर की शरण में है और ईश्वर की इच्छा से सब हो रहा है और सब जीव अपनी बुद्धि से अपने अपने कर्म कर रहे हैं, अपने अपने फल भोगेंगे, मैं काहे को सोचता फिरूं। तो दूसरों को देखना छोड़ दीजिए, दूसरे क्या कहते हैं सुनना छोड़ दीजिए, दूसरों को कहना छोड़ दीजिए, अपना कर्म अच्छे से करिए। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, किसी से इच्छा नहीं, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं। तो क्या है, धीरे धीरे एक बेपरवाही आ जाएगी और धीरे धीरे मन एकाग्र होगा और एकाग्र मन बड़ा शांत मन और मजबूत मन होता है। फिर भावनाओं में बहता नहीं है, वो भावनाओं में हमें बहना नहीं है और खास करके व्यवहार में तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल स्थिर चित्त रहे, मन रहे, बुद्धि रहे, स्थिरता आनी चाहिए। विवेकी बनो, शांत और एकाग्र बनो। धीरे धीरे ये भावुकता जो कमजोरी है एक्चुअल में, ये अपने आप से खत्म हो जाएगी। तुरमल सिंह, पलवल, हरियाणा। तुरमल जी, आपका नाम बहुत अच्छा है, पहली बार ऐसा नाम मैं देख रही हूँ, सुंदर। मैं पिछले 3 साल से आपसे जुड़ा हूँ, तब से दिन में 3 घंटे ध्यान भजन करता हूँ। कई बार ऐसे लगता है कि मेरे शरीर में झटके महसूस होते हैं। क्या ये साधना में बढ़ने के संकेत हैं? कृपया मार्गदर्शन करें, साधना का समय कैसे बढ़े। निश्चित शरीर में झटके अगर आपको महसूस होते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह जब अधिक होता है और हमारा शरीर अभी उसके लिए उतना शुद्ध नहीं है, नाड़ियाँ शुद्ध नहीं हैं, तो ये एक बहुत पावरफुल होता है। तो कभी घबराहट भी लगती है कि क्या है, क्यों है, कैसे है। तो सुबह आसनों को करना और बाद में नाड़ी शोधन प्राणायाम जब आप करेंगे, एंड विद टाइम धीरे 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 ये जो झटके हैं, ये झटके भी झटके से खत्म हो जाएंगे और फिर शरीर में एक स्थिरता आने लग जाएगी। और निश्चित साधना बढ़ने के संकेत किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपका हृदय जानता है, आपकी अनुभूतियां आपको कह देती हैं कि अब राह अच्छी हो गई है, प्रभु से प्रेम अब गहरा हो गया है। मुझसे मत पूछो, तुरमल सिंह जी अपने हृदय में झांक करके देखो, मन शांत है, मन सुखी है, मन इच्छा वासना की अब दौड़ कम करता है। अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित साधना में आप बढ़ रहे हैं। रामदेव गुप्ता, उदयपुर से। मैं बचपन से शारीरिक मानसिक तौर पर कमजोर रहा हूँ। ईश्वर भक्ति में रुचि बचपन से ही पिताजी ने विरासत में दी, परंतु जब भी अच्छा प्रयास व सुविचारों से प्रेरित होता हूँ, अचानक मेरा प्रयास बिखरने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे पीछे धकेल दिया हो। आप सुझाव दें, मैं कैसे दूसरों की सेवा और नित्य भक्ति करूं। आपके जो भी इष्ट हैं उनका ध्यान चित्त में रखते हुए उनके मंत्र का उच्चारण आप करें मानसिक, और गहरा विश्वास, ईश्वर मेरे हैं, मैं ईश्वर का हूं, ये गहरा विश्वास। और सुबह शाम एक नित्य नियम पाल लीजिए कि ये रोज तो मुझे करना ही है। जब तक हम साधना से मन को निर्मल, सुखी और शांत नहीं कर लेंगे, तब तक हम दूसरों की सेवा नहीं कर सकते। तो पहले अपनी सेवा कीजिए। स्वयं सक्षम होंगे, शरीर से ताकतवर होंगे, मन से मजबूत होंगे, तभी तो दूसरों की सेवा कर सकते। अभी खुद ही निढाल हुए पड़े हैं, आयरन डेफिशिएंसी, ब्लड डेफिशिएंसी हुआ पड़ा है, हीमोग्लोबिन कम है, आँख के नीचे घेरे है, चला जा नहीं रहा, चक्कर आ रहे हैं, ऐसे में क्या सेवा करोगे। तो शरीर और मन दोनों को सक्षम और मजबूत बनाने के लिए आसन प्राणायाम करिए और खूब आनंद से मन लगा करके एकांत में समय निश्चित करके कि ये समय तो मेरे भजन का है, बैठ करके साधें, मन को साधें, खूब साधें। और जब दूसरों के लिए कुछ व्यवहार में आप सेवा करने को उत्सुक होएं और ऐसा अवसर आपको आ जाए, तो ये मत मानिए कि आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं क्योंकि आप सेवा करने, ये मानिए
कि मेरे सामने साक्षात भगवान हैं और मैं तो उनकी सेवा, तो मैं किसी मनुष्य की, किसी पशु की सेवा नहीं, मैं तो ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ। ये दिव्य भाव अपने अंदर में रखते हुए सेवा करिएगा, नहीं तो सेवा का भी अभिमान हो जाता है, तो उससे हमें बचना चाहिए। रवि कुमार रायपुर छत्तीसगढ़ से पूछते हैं, अगर हम दान पुण्य रक्तदान सेवा सुमिरन करते हैं तो क्या हमारे पिछले जन्मों के पाप कट जाएंगे? अरे भाई साहब, पाप वाप तो कुछ नहीं कटने वाले, पर यह है कि आपके पुण्य के खाते में अच्छी एंट्रियां हो जाएंगी। खाते दो हैं, एक पाप का, एक पुण्य का। जैसे आपका डेबिट क्रेडिट चलता है ना, बस ऐसे ही आपने जो पुण्य किए, यह आपका एंट्री हो गई खाते में, कुछ अलग सामान गया। और आपके करंट अकाउंट से आपने कुछ पैसे निकाल लिए, तो जब आपने सुख भोग लिया, कुछ सुख की घड़ियां भोग ली, तो ये आपका पुण्य क्षीण हुआ। और आपने कुछ गलत काम कर दिया तो पाप के खाते में एंट्री हो गई। तो हम पाप का खाते में एंट्री करें और इधर हम कुछ पुण्य करें, तो ये पुण्य करने से क्या पाप माइनस हो जाएगा? देखिए, कर्म का सिद्धांत तो कहता है जी ऐसा तो कुछ नहीं होता, वो अपनी जगह चलेगा, वो अपनी जगह चलेगा, कटता नहीं है, कैंसल नहीं होता है। जैन धर्म में कहते हैं कि कैंसल होगा, आप तप करिए आपके पाप जल गए। इसीलिए तो जैनी खूब उपवास करते हैं और खूब निर्जल उपवास करते हैं और अन्न नहीं खाते कई कई दिन का। जब पर्युषण का समय होता है तो जैन समाज में बड़ा जोर होता है कि हम अन्न नहीं खाएंगे, हम मौन रहेंगे, या हम इतने बार नमोकार मंत्र करेंगे, या हम स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि जितना तप करेंगे उतने पाप नष्ट हो जाएंगे। पर हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा और भगवद गीता में निश्चित इसका बहुत अच्छा हमको जो उदाहरण मिलते हैं, वो कहते हैं ये दो चीज़ें अलग अलग हैं और पैरेलल है। If you do good, that's a different account. If you do bad, that's a different account. And by doing good, you don't get your bad accounts settled or some entries get deleted. ऐसा नहीं होता है। पाप मतलब जहाँ आप सोच के किसी को दुखी करते हैं, ये है पाप। मेरी पाप की परिभाषा ये। पुण्य मतलब जब आप स्वयं के चित्त को शांत रखते हैं और दूसरों को सुख देते हैं, ये पुण्य हो गया। जिसमें तुम्हारा चित्त निर्मल होए पुण्य, जिसमें तुम्हारा अपना ही चित्त मैला हो गया सो पाप। बाकी लंबी चौड़ी व्याख्याओं में न जाइए, मन बड़ा परेशान हो जाएगा उससे, पर खाते निश्चित अलग अलग होते हैं। जब हम भक्ति भजन चिंतन करते हैं तो क्या अंतर की आवाज परमात्मा तक पहुंचती है? रवि कुमार जी, आपने परमात्मा को कहाँ बैठा दिया? 7वें आसमान पे? तो वहां तक तो कुछ नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि भगवान के पास ऐसा ना भी कोई मीटर नहीं है कि वो दूर बैठे आपके वो देखे कि अच्छा रवि कुमार भजन गा रहा है, वेरी गुड। भजन नहीं गा रहा है, सो रहा है, नंबर कट हो गए। भगवान हमको मॉनिटर नहीं कर रहा, उसे कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा रखे, प्रति व्यक्ति एक कैमरा नहीं चल रहा है। ईश्वर हमसे दूर नहीं है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, परमात्मा में आत्मरूप होकर के, साक्षी होकर के अंतर ही बैठा हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी कहते हैं, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीट मरकट की न्याई। है तो ये ब्रह्म स्वरूप, पर माया में फंस गया है। तो परमात्मा दूर थोड़े है। आरती भजन हम करते हैं तो ऐसे ही होगा, जैसे हम भोजन करते हैं तो पेट हमारा भरता है, नहीं करेंगे तो नहीं भरता है। ऐसे हम आरती पूजन भजन करते हैं तो मन तृप्त होता है, नहीं करेंगे तो मन दुखी होगा। परमात्मा का इससे क्या लेना देना? आप शिमला चले जाइए तो ठंडी हवाएं आपको मिल जाएंगी। आप शिमला न जाइए, आप बैठे रहें अपने रायपुर छत्तीसगढ़ में, तो दबा के गर्मी हो रही, उमस हो रही, कष्ट हो रहा, तो शिमला का आनंद तो शिमला जाके ही मिलेगा ना। तो शिमला ना सुखी हो रहा है ना दुखी, कि तुम चले जाओ तो कहेगा हाँ ये छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया हमारे पास आ गया, इसको कुछ इनाम दो। अच्छा ना जाओ तो शिमला रो नहीं रहा कि अरे ये मेरे पास आया क्यों नहीं। ऐसे ही परमात्मा असंग है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। वो व्यक्ति नहीं है, अंतःकरण वाला मन बुद्धि वाला वो व्यक्ति नहीं है जो हमको
दंडित करे कि तुमने पूजा नहीं की तो सजा, और पूजा करी तो हमें वो आशीर्वाद और कृपा दे दे, ऐसा नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं, मन को आनंद होता है। जैसे शिमला गए, ठंडक आ गई, तो भीतर जाते हैं, मन मंत्र में जुड़ता है, मन को सुख, आनंद, शांति, सुकून मिलता है। ये उसका प्रसाद है। सुभाष शेरवड़ी भिलाई छत्तीसगढ़ से प्रश्न है, ऐसा योगासन क्रिया अभ्यास बताएं जिसे लगातार करते से मरते वक्त आखिरी सांस छोड़ने पर आत्मा शरीर के किसी द्वार से निकलने के बजाय ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल जाए। मरने वक्त कैसे जाएंगे, कितनी फिक्र आप कर रहे हो। सुभाष जी, थोड़ा जीते जी आसन क्रिया अभ्यास ऐसे करिए कि पहले ये प्राण क्या है, ये वायु क्या है, ये प्राण कैसे शरीर में कार्य कर रहा है, पहले इसको तो हम समझ लें। ब्रह्मरंध्र से निकले तो इसके लिए तो पहले उसको समझना होगा ना, ये प्राण अंदर चलता कैसे है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये प्राण के पांचों प्रकार कैसे कार्य करते हैं और महाप्राण से ये प्राण कैसे जुड़े हैं। जीते जी जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो मरते वक्त कहाँ से निकालना है प्राण, इतनी बढ़िया और इतनी ऊंची अवस्था ऐसे ही कैसे आ जाएगी। तो प्राण की गति को समझने के लिए प्राणायाम साधन है। ब्रीदिंग डीप, गहरे श्वास लेना, पूरक रेचक कुंभ करना, ये सब क्रियाएं हमको उस पॉइंट तक ले जा सकती हैं जहां प्राण है क्या, what is this dimension of prana gets understood through experience। ये थ्योरी नहीं है जिसे मैं शब्दों से वर्णित कर सकूं। अच्छा रहेगा कभी आप हमारे पास शिविर में आए तो योगासन भी सीख लेंगे और फिर क्रियाएं भी सीख लेंगे और फिर अभ्यास भी करिएगा। शांति प्रकाश कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से पूछते हैं, मन, चित्त, अहंकार, जीवात्मा, अंतःकरण, ये शब्द प्राय रोज सुनते हैं परंतु इनके कार्यों के बारे में स्पष्ट रूप से मालूम नहीं। इनमें से कौन कर्ता, भोक्ता और दृष्टा है। पहली बात, मन, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण के ही 3 हिस्से हैं। इसमें बुद्धि भी है तो 4, चतुष्ट है अंतःकरण। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको हम कहते हैं द फंक्शंस ऑफ अंतःकरण। सोचना, मेमोरीज, चित्त, निश्चय करना बुद्धि, और ये मैं जानता हूं, इसको कहते हैं अहंकार। इसी अंतःकरण में आत्मा के प्रतिबिंब को ही कहते हैं जीव। तो ये उसका स्वरूप हो गया और अपने आप में आत्मा शुद्ध है, सच्चिदानंद है, साक्षी है। पर जो इसका प्रतिबिंब है, जैसे पानी गंदा होगा तो चंद्रमा का प्रतिबिंब भी गंदा ही दिखेगा, ऐसे ही अंतःकरण चूंकि चंचल है इसलिए स्थिर आत्मा का प्रतिबिंब जो इस मन में पड़ता है, जहां से यह जीवात्मा प्रकट होता है, वह भी चंचल है क्योंकि मन चंचल है। आपका अगला प्रश्न, इसमें कर्ता कौन है? जीव ही करता है, जीव ही भोगता है। और दृष्टा कौन है? मैं शुद्ध आत्मा साक्षी ही दृष्टा हूं और दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। ये एक दूसरी खूबसूरत बात है। पूछते हैं शांति प्रकाश, हमारे कर्मों का हिसाब कहाँ रहता है? कौन इनके फल का निर्णय करता है? कोई और नहीं, ये तो हमारा ही चित्त करता है। इसीलिए चित्त का ही एक दूसरा नाम पुराण में आता है, चित्रगुप्त। तो कईयों ने सोचा कि चित्रगुप्त नाम का कोई आदमी है जो आकाश में रहता हो, बड़ा सा खाता लेके सबके कर्म लिखता है, मर के जाएंगे वहां तो हमारा अकाउंट वो खोलेगा, क्या पाप क्या पुण्य, फिर हमको सजा देगा या स्वर्ग देगा, और फिर या तो जमदूत मारेंगे और या तो धर्मदूत हमें स्वर्ग में ले जाएंगे। पर देखिए ये बचपने की कहानियों में अच्छा लगता है, अब बड़े हो गए हैं तो अब अच्छी और बातों को, सही बात को समझिए। हमारा चित्त, आ सबकॉन्शियस माइंड, ये ही निर्णायक होता है। जैसे हम गेंद दीवार पर मारे तो गेंद टप्पा खा के वापस हमारे ही पास आती है, ऐसे कर्म की फोर्स जो हमने रिलीज करी, वही फोर्स हमको वापस शुभ अशुभ का फल, सुख या दुख के रूप में हमें देती है। ये जो चित्त है
ये महा तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब द प्रकृति इज द वन विच विल मेक श्योर इन विच टाइम एंड हाउ एंड व्हेन एंड हाउ मच you will get the results of the karma which you have done. कुछ हम कहते हैं कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक बहुत कमज़ोर, उनका फल तो वहीं के वहीं हो जाता है। एक मध्य गति के होते हैं, उनका फल कुछ समय में मिलता है। और कुछ होते हैं बहुत तीव्र गति के। ये जो तीव्र गति का होता है इसका तुरंत फल, मध्य गति का कुछ समय के बाद, और फिर कुछ कर्म ऐसे हैं जो बिल्कुल ढीले डाले हैं तो उनका तो कभी ना कभी किसी न किसी वक्त पर आपको कुछ ना कुछ फल जो है वो मिलता रहता है। पर ये सब कर्म संचित हो रहे हैं आपके ही सबकॉन्शियस में। अब कितने जन्म हो चुके, कोई गणना नहीं हमारे पास। आपने कितने कर्म किए होंगे उसका कोई हिसाब नहीं है आपकी बुद्धि के पास, पर आपके चित्त में वो सब कुछ exactly like an encyclopedia, like a big huge library, it's there, right there. कौन सा कर्म कब फल देगा, ये समझने के लिए ही तो ज्योतिष का जन्म हुआ था। कौन सा कर्म कब फल देगा, कौन सी दशा में कौन सा नक्षत्र होगा, किस महादशा, किस अंतरदशा, किस सूक्ष्म दशा में कौन सा फल प्रकट हो जाएगा, ये सब जानने के लिए ही ज्योतिष विद्या का अभ्यास किया जाता है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। और ये आप जिस शहर में रहते हैं ना, कांगड़ा, आज का मुझे मालूम नहीं, पर एक समय में कांगड़ा के ज्योतिषी सबसे बढ़िया और सबसे बढ़िया संयमी, नित्य नेमी, विद्वान और बहुत सक्षम और बड़े अभ्यासी, शास्त्र के बड़े सुंदर अभ्यासी हुआ करते थे। मैं उम्मीद करती हूँ आज भी बहुत अच्छे अच्छे विद्वान वहाँ पर होंगे। बाकी निर्णायक कोई और नहीं, हमारा ही अपना चित्त और ये प्रकृति का एक आपस का सामंजस्य होता है जहाँ कर्मों के निर्णय होते हैं। कोई कहता है आत्मा शरीर के मरने पर उसी समय दूसरा चोला धारण करती है, और कोई कहते हैं कि आत्मा वायुमंडल में विचरती है। क्या ये सत्य है? कृपया इन बातों का कुछ विश्लेषण हमारे लिए कर दें। पहली बात यह है कि मैंने कहा ना, आत्मा सच्चिदानंद व्यापक है, ना वो आती है ना जाती है। जैसे मैंने कहा चांद का प्रतिबिंब जो जल में पड़ा, चांद तो आकाश में है, प्रतिबिंब जल में है, जल हिलेगा प्रतिबिंब हिलेगा। और 1000 घड़े रखें, करोड़ घड़े रखें तो करोड़ चांद के प्रतिबिंब हो गए। तो ये प्रतिबिंब ही जीवात्मा है। अब हमने एक घड़े से पानी दूसरे घड़े में ट्रांसफर कर दिया तो ये हो गया एक जन्म से दूसरे जन्म में। मन हुआ अंतःकरण, घड़ा हो गया शरीर। तो शरीर टूटता है मृत्यु में, पर जो जल है, ये जो अंतःकरण है, ये नए शरीर को फिर पहुंच जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है जीवात्मा का, ये एक शरीर से दूसरे शरीर, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है। आत्मा कहीं ना आता है ना कहीं जाता है, वो तो जैसा है वैसा ही है। तो जीवात्मा को आत्मा समझना भूल है और आत्मा को जीवात्मा समझना भी भूल है। इस भ्रम की निवृत्ति होनी चाहिए। चंद्रकांत बैंगलोर से पूछते हैं, साधु संतों से सुना है मृत्यु के समय मनुष्य को बहुत कष्ट होता है, 1000 बिच्छुओं के काटने जैसा दर्द। क्या ये सच है? आप मोह ममता आसक्ति से भरे हुए हैं, आप मरना चाहते नहीं हैं, प्राण निकल रहे हैं, तो बड़ा कष्ट होगा। पैसा कमाया, धन कमाया, घर बनाया, परिवार बनाए, और मृत्यु सब छुड़ा रही है, शरीर भी, तो आदमी छटपटाता है। तो उस छटपटाहट को काव्यात्मक रूप देने के लिए उन्होंने कहा 1000 बिच्छू जैसे काटे वैसा कष्ट होता है। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि वैसा होता ही है। साधु संतों ने भी कहा मृत्यु ऐसे जैसे रात की गहरी निद्रा, अब नींद में जाने में क्या कष्ट होता है, बस सो गए, आनंद से मजे से सो गए। तो मोह ममता आसक्ति अधिक है तो कष्ट है, और मोह ममता आसक्ति अधिक नहीं है तो फिर नींद जैसी है मृत्यु, मजे से मर जाए आदमी, क्या दिक्कत है उसमें? क्या दिक्कत है उसमें? और याद रहे मृत्यु नहीं मारती, ये तुम्हारी आशाएं तुमको मारती हैं। मृत्यु किसी को नहीं मारती, ये जिंदगी हार जाती है। तो जिंदगी का मोह रहेगा तो मौत कष्ट देती है, मौत कष्ट नहीं देती, तुम्हारा मोह तुम्हें कष्ट देता है।
तो मोह मुक्त होइए चंद्रकांत जी। अरुणा वेनी नासिक से, मैं कौन हूं ये जानने के लिए कौन सी साधना करें? हरिओम ये मंत्र है या नाम? मैं कौन हूं? देह इंद्रिया मन बुद्धि नहीं हूं। और मैंने तो कह दिया ढूंढो तुम, कैसे नहीं हूं? और उसको ढूंढने में सहायक हो सकती है, शंकराचार्य ने बहुत सुंदर ये श्लोक लिखे थे जिन्हें हम कहते हैं निर्वाण अष्टकम। तो ये जो श्लोक हैं, ये श्लोक हमें हेल्प करते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जीवे, मैं जीवा नहीं, मैं श्रोत्र नहीं, मैं कान नहीं, मैं घ्राण नहीं, मैं पृथ्वी नहीं, मैं अग्नि नहीं, मैं आकाश नहीं, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो ये जो सूत्र हैं शंकराचार्य के, इसके ऊपर एक हमारी पुस्तक है आत्मबोध, अंग्रेजी में उसी का नाम है नो दाई सेल्फ। आप अगर उसको पढ़ेंगे, इन श्लोकों को समझेंगे तो बहुत आसानी से मैं क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसा है, स्पष्ट हो जाएगा। और हरिओम मंत्र है या नाम? नाम भी कह सकते हैं, परमात्मा का नाम है, मंत्र भी है। हरि हर ईश्वर का, हर हर में जो है वही हरि व्यापक है। और ओम अर्थात रज तम सत गुण, इन तीन प्रकृति का जो आधार अधिष्ठान है सो ही ओंकार है। तो परमात्मा का ये एक नाम भी हो सकता है और यह मंत्र भी है, दोनों ही है। ये भाव से एक वैज्ञानिक सोच के साथ, एक पद्धति के साथ जब ये एक मंत्र की साधना की जाए, ओम की साधना, बैखरी मध्यमा पसंती तक पहुंच जाए अगर ध्वनि, तो मन तुरंत से ही निर्विकल्पता को, ध्यान को उपलब्ध हो जाता है। हमारे ऋषियों ने ओम के साथ बहुत बहुत प्रयोग किए हैं। एक बहुत पावरफुल मंत्र भी है, क्योंकि ये हमें बहुत सक्षमता के साथ और बहुत जल्दी और सहजता के साथ मन को टिका देता है। प्रीफ्रंटल ब्रेन, द मेजर थिंकिंग प्रोसेस विच इज हैपनिंग इन दिस ब्रेन एरिया, इसको काम डाउन करता है। ओम की ध्वनि के ऊपर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में बहुत शोध कार्य हुआ और उन्होंने ये पाया कि आप ओम की ध्वनि कहते रहें मध्य आवाज में, इन अ लो टोन, आप इसको बोलते रहें तो आपके शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन सीक्रेट होने लग जाता है। जैसे गहरी नींद में जो हार्मोन आता है वही हार्मोन आपका जागृत में सीक्रेट हो जाता है। तो आपका मन एकदम शांत, और शरीर से जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो कम होने लग जाता है और वो घटता जाएगा, सेरोटोनिन बढ़ता जाएगा। तो आपकी एंजाइटी कम होती जाएगी, स्ट्रेस कम होती जाएगी और मन में विश्राम, रिलैक्सेशन, मन में एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, मन में शांति, ये बढ़ने लग जाती है। तो ओम का अभ्यास करना, इनटू प्ले विद इट, एक्सपेरिमेंट विद ओम, विल बी ग्रेट, विल बी गुड।